टुडेज फर्स्ट वर्ड इज मेस। मेस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट या फिर गड़बड़। मुसीबत, झंझट या फिर गड़बड़ को इंग्लिश में मेस बोला जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ओ माई गॉड व्हाट अ मेस, मतलब हे भगवान क्या मुसीबत है। ओ माई गॉड व्हाट अ मेस, हे भगवान क्या मुसीबत है। नेक्स्ट इज लेविश। लेविश का मतलब होता है ठाठदार या फिर आलीशान। किसी के पास आलीशान बंगला होता है, किसी का लाइफस्टाइल आलीशान होता है, उसे इंग्लिश में लेविश बोलते हैं। जैसे कि देयर लिविंग इज वेरी लेविश, उनका रहन सहन बहुत आलीशान है। उनका रहन सहन बहुत आलीशान है, मतलब देयर लिविंग इज वेरी लेविश। नेक्स्ट इज sarcastic। sarcastic का मतलब होता है ताने भरा। ताने भरा, ताने भरा को इंग्लिश में sarcastic बोलते हैं। जैसे कि his laughter was sarcastic, उनकी हंसी ताने भरी थी। उनकी हंसी ताने भरी थी, मतलब his laughter was sarcastic। नेक्स्ट इज pierce। pierce का मतलब होता है चुभना या फिर छेद करना। चुभना या फिर छेद करना को pierce बोलते हैं। जैसे कि हम कान छेदवाते हैं तो उनमें भी तो छेद होता है, उसे इंग्लिश में pierce बोला जाता है। जैसे कि a thorn pierced in my foot, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। a thorn pierced in my foot। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, सुशील, दिखावे रहित कोई इंसान। अगर कोई इंसान सुशील है, विनम्र है, दिखावा नहीं करता, उसे इंग्लिश में मॉडेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आई एम अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, मैं बहुत विनम्र व्यक्ति हूँ। मैं बहुत विनम्र व्यक्ति हूँ, आई एम अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। नेक्स्ट इज अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। जैसे कि आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, क्या आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, ऐसे बोलेंगे इसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है सोच समझ कर। जैसे कि आफ्टर मच डेलिब्रेशन रिया डिसाइडेड टू रिजाइन, मतलब काफ़ी सोचने समझने के बाद रिया ने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। आफ्टर मच डेलिब्रेशन रिया डिसाइडेड टू रिजाइन, काफ़ी सोचने समझने के बाद रिया ने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू या फिर भुक्कड़। पेटू या फिर भुक्कड़, उसे इंग्लिश में ग्लटन बोलते हैं। जैसे कि शी इज़ अ ग्लटन फॉर गॉसिप्स। शी इज़ अ ग्लटन फॉर गॉसिप्स, मतलब वह गपशप के लिए एक पेटू है। वह गपशप के लिए एक पेटू है। नेक्स्ट इज स्टूप। स्टूप का मतलब होता है नीचे गिरना। नीचे गिरना या फिर इसे झुकना भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कुड एनीवन स्टूप सो लो, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जब आपको ऐसे बोलना हो तो आप ऐसे यूज करेंगे इसे, हाउ कुड एनीवन स्टूप सो लो, मतलब कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। स्टूप का मतलब झुकना भी होता है। आइए इसे समझते हैं। वी हैड टू स्टूप टू पास थ्रू दिस डोर, मतलब हमें इस दरवाजे से गुजरने के लिए झुकना पड़ा था। मतलब आपको अपना सिर और कंधे नीचे करके उस गेट से गुजरना पड़ा, मतलब झुकना पड़ा आपको, वैसे वाला झुकना। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब या फिर बेतुका, जो आपके मतलब का नहीं है, बेतुका है। ठीक है, जो आपके मतलब क्या है वो ही आप बात करते हैं, जो आपके मतलब का नहीं है उसका मतलब होता है इररिलेवेंट। जैसे कि दैट एविडेंस इज इररिलेवेंट टू द केस। दैट एविडेंस इज इररिलेवेंट टू द केस, मतलब यह सबूत मामले के लिए बेमतलब का है। यह सबूत मामले के लिए बेमतलब का है। जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वॉज ऑल इररिलेवेंट। दैट वॉज ऑल इररिलेवेंट, मतलब ये सब बेतुका है, बेमतलब का है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। जो इंसान बहुत छोटा हो, हाइट में बहुत छोटा रह जाता है, उसे ड्वार्फ बोलते हैं। हिंदी में उसे बोना बोला जाता है।
जैसे कि ही इज़ ड्वार्फ मतलब वो बोना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब होता है देखना, अनजाने में किसी को देखना उसे सी बोलते हैं। जैसे कि आई सॉ हिम इन द मार्केट विद यू, मैंने तुम्हें उसके साथ मार्केट में देखा था। मैंने तुम्हें उसके साथ मार्केट में देखा था मतलब आपने उसे अनजाने में ही देखा है। आपने पहले तो घर से नहीं सोच के गए थे कि वो वहाँ होगा और आप उसे देखेंगे, अचानक ही आपने देख लिया उसे अनजाने में, उसे वहाँ पे हम लगाएंगे सी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक। लुक का मतलब भी देखना ही होता है, पर इसका मतलब जानबूझकर देखना होता है। किसी को जानबूझकर देखना मतलब लुक। लुक के साथ हमेशा एट लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं उसे देखो, लुक एट हर, या फिर बोलते हैं वहाँ देखो, लुक एट देयर। ठीक है, ऐसे हम इसे यूज़ करते हैं, जानबूझकर किसी को दिखाते भी हैं और देखते भी हैं। नेक्स्ट इज वॉच। वॉच का मतलब भी देखना ही होता है, बट इसका मतलब है टिकटिकी लगाकर किसी को देखना। किसी इंसान को भी देख सकते हैं, बट मूवेबल चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं, आप ये वीडियो ही देख रहे हैं। आर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो? इसका मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, तो कंटिन्यू जो काम आप चलता हुआ देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। अब आप बोलोगे कि आज़ादी का मतलब तो फ्रीडम होता है, फ्रीडम भी बोल सकते हैं, बट लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी के साथ साथ आपको आपके अधिकार भी मिलना। अधिकार मतलब आपको खेलने का अधिकार, आपको पानी पीने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का पूरा अधिकार मिल जाना, उस आज़ादी को इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। जैसे कि यू हैव फुल लिबर्टी टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, मतलब यू हैव अ फुल लिबर्टी टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रस्टिकेट। रस्टिकेट का मतलब होता है निष्कासित। निष्कासित मतलब रस्टिकेट। इसका मतलब आप साफ साफ समझेंगे कि सस्पेंड करना, किसी को जॉब से सस्पेंड करना, कॉलेज से सस्पेंड करना, उसे रस्टिकेट भी बोला जाता है। जैसे कि ही वॉज वंस रस्टिकेटेड इन कॉलेज, उसे एक बार कॉलेज में निष्कासित कर दिया गया था। उसे एक बार कॉलेज में निष्कासित कर दिया गया था, मतलब ही वॉज वंस रेस्टिकेटेड इन कॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। एक तो होता है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। जो इंसान अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध है उसे फेमस बोलते हैं। जो इंसान बदनाम है उसे नोटोरियस बोलते हैं। जो बुरे कामों के लिए फेमस है उसे नोटोरियस बोला जाता है। जैसे कि ही इज़ नोटोरियस फॉर टेकिंग ड्रग्स, वह ड्रग्स लेने के लिए बदनाम है। ही इज़ नोटोरियस फॉर टेकिंग ड्रग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिमिकी। गिमिकी का मतलब होता है बनावटी। जो चीज़ असली ना हो, बनावटी हो, उसे गिमिकी बोलते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स, मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स, मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटर्नल। अटर्नल का मतलब होता है जिसका नाश ना हो सके। जिस चीज़ का नाश ना हो सके उसे इंग्लिश में बोलते हैं अटर्नल। जिसका नो एंड हो, कोई खात्मा नहीं कर सकता, उसे ख़त्म करने वाला कोई है ही नहीं। जैसे कि भगवान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसे अटर्नल बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है आपके लिए। दिस इज़ माई अटर्नल लव फॉर यू, यह तुम्हारे लिए मेरा कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है। यह तुम्हारे लिए मेरा कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है। दिस इज़ माई अटर्नल लव फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है उपलब्ध, जहाँ पे पहुँचा जा सके, पहुँचने योग्य जगह, जहाँ पे पहुँचना संभव हो, मतलब पॉसिबल हो। जैसे कि द इसलैंड इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय बोट, द्वीप केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। द इसलैंड इज ओनली एक्सेसिबल बाय बोट, द्वीप केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉरबिड।
फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बुरी काम करने से रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, मोबाइल कम कर चलाने से रोकते हैं, भी कम चलाओ, पढ़ाई ज़्यादा करो, है ना। तो रोकते हैं, मना करते हैं, उसे फॉरबिड बोलेंगे। जैसे कि दे फॉरबिड मी टू गो आउट, वह मुझे बाहर जाने से रोकते हैं। दे फॉरबिड मी टू गो आउट, वह मुझे बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मौकरी। मौकरी का मतलब होता है मजाक। मौकरी मतलब मजाक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकती हैं, नौकरी, जैसे आप नौकरी बोलते हैं उसे बोलेंगे मौकरी, ठीक है। उसे मजाक कहते हैं हिंदी में। जैसे कि हिज स्माइल वॉज फुल ऑफ मौकरी, हिज स्माइल वॉज फुल ऑफ मौकरी, उसकी मुस्कान मजाक से भरी थी, उसकी मुस्कान मजाक से भरी थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष या फिर संतुष्ट। आप हैप्पीली सेटिस्फाइड हो किसी चीज़ से, उसे कंटेंटमेंट बोलते हैं। दे फाइनली फाउंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, मतलब आखिरकार उन्हें सादा जीवन जीने में संतोष मिला। दे फाइंड फाइनली कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, आखिरकार उन्हें सादा जीवन जीने में संतोष मिला। लास्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर व्यापक। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी एक्सटेंसिव, मतलब उनको इंग्लिश ग्रामर का व्यापक ज्ञान है, उनको इंग्लिश ग्रामर का व्यापक ज्ञान है, मतलब हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी एक्सटेंसिव। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही थी, तो बाकी के वर्ड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।